हाय फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आई एम सॉरी, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। गुड इवनिंग में तो बहुत टाइम है अभी। चलिए, तो बात करेंगे अब कल के बारे में। कल थर्सडे वीकली एक्सपायरी होगी। आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी हो गई। बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी पूरी तरह से फ्लैट रही। सारे कॉल और पुट के प्रीमियम ही जो है आज खाए गए। ठीक है। और निफ्टी ने जो है अच्छी तो नहीं, मतलब ये तो नहीं कहूँगा कि अच्छी खासी, अच्छी क्लोजिंग दी है 19,443 के ऊपर। ठीक है। लेकिन अगर आप पिछली दो कैंडल देखो तो सिर्फ और सिर्फ ड्रैगन फ्लाई डोजी बना है। अब ये देखकर कई सारे लोग जो है यहाँ पे फंसेंगे। कैसे फंसेंगे, इसके बारे में जो है हम बात करेंगे, और आने वाले दो दो दिनों के बारे में। अब मैंने आज कहा था कि आज एक बड़ी तेजी हो सकती है। तेजी तो हुई पर बड़ी नहीं हुई, हाँ, लेकिन कुछ स्टॉक्स जो है वो अच्छे खासे चले हैं। अब देखते हैं कल और परसों में मार्केट कैसे क्या रंग लाता है। तो अब आगे बढ़े इससे पहले जो है मेरी चैनल सब्सक्राइब करिए। और अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो लोग भी हमारी सर्विसेज से जुड़ना चाहते हैं, मैंने एक डिटेल वीडियो आपको बना के दिया हुआ है। ये वीडियो जो है वो सिर्फ और सिर्फ दिवाली स्पेशल रहेगा, जो नवंबर से शुरू होगा, मतलब ये महीने से, और अगले साल के दिसंबर तक वो जारी रहेगा। चार्जेस मैंने उसमें मेंशन किए हैं। और उसमें आपको किस तरीके से कौन से ट्रेड्स मिलेंगे वो भी मैंने वो वीडियो में मेंशन किया हुआ है, तो आप लोग एक बार सुन सकते हैं। जो लोग भी उसमें इंटरेस्टेड हो, दे कैन व्हाट्सएप मी एंड दे कैन गेट एनरोल फॉर द सर्विस। ठीक है। बाकी जिनको नॉर्मली मंथली मंथली 599 में आना है, एक्सक्यूज मी, जिनको मंथली 599 में एनरोल होना है, दे कैन, वो तो कभी भी कर ही सकते हैं। उसमें अगर आप ईयरली सब्सक्राइब करते हो तो जो है आपको उसमें एक डिस्काउंट दिया जाएगा। मैंने वो भी उसमें मेंशन किया हुआ है। ठीक है। तो व्हाट्सएप करिए और इस सर्विस के बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। तो चलिए बात करते हैं। अब 19,443 की क्लोजिंग तो आ गई है निफ्टी में। अब कल कल के लिए मार्केट क्या करेगा। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि यहाँ पर आज और कल वाली कैंडल को ध्यान में रखते हुए अगर हम देखें तो दोनों ही कैंडल जो है ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी है, यानी कि बॉडी फिर से गायब है। ऊपरी लेवल्स दिखे हैं आज। निफ्टी ने जो है 19464 की हाई बनाई। अ, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो ब्लू लाइन है वो एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है, जो है 50 EMA, 50 डे मूविंग एवरेज। और 50 डे मूविंग एवरेज का जो वैल्यू है वो है 447। और ये जो ट्रेंड लाइन जो मैंने यहाँ पे खींची है उसकी जो वैल्यू है वो है 463। अब एग्जैक्टली निफ्टी ने जो है 464 की हाई बनाई, वो नीचे नहीं आया, ये बहुत अच्छी बात है। और ये जो है उसने 63 की हाई बना के 443 के पास ही क्लोज करी है। अब यहाँ पर जो है कई सारे लोगों को लगेगा कि मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है और एक ही जगह पे रहकर पूरा दिन निकाल रहा है। अब ऐसी मतलब ऐसा मार्केट तब करता है जब जब उसको या तो माल खाली करना हो या फिर माल लोगों से छीनना हो। तो यहाँ पर लोग क्या करेंगे, फिर से मंदी में आ जाएंगे, अपनी पोजीशन को फिर से खाली कर देंगे या हल्का कर देंगे। तो ये लेवल जो है ये फंसने वाला लेवल है। लेकिन फंसेगा कौन, जो यहाँ पे माल खाली करके जाएगा, जो यहाँ पे मंदी करके जाएगा। ठीक है। ऐसा मुझे लगता है। हम लोग बुलिश है और पूरी तरह से बुलिश है। अब कल के लिए अगर मुझे बताना हो तो मैं ये कहूंगा कि कल मुझे एक माइनर सा गैप अप लग रहा है। फोर, ये जो ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर मार्केट खुल सकता है आज और कल, यानी कि कल मतलब बीता हुआ कल। हमारे मार्केट के दौरान जो है हमें यूएस मार्केट से कोई खास सपोर्ट नहीं मिला। उसका रीजन था कि आज जो है उनके ट्रेड डेटा आएंगे।
नहीं सॉरी, आज नहीं, कल आएंगे शायद। तो नहीं सॉरी, आज ही आएंगे, आई एम सॉरी। कल उनका ये आएगा, अपना क्या कहते हैं, उनका एम्प्लॉयमेंट डेटा, जो उनका वीकली वीकली ये आता है, एम्प्लॉयमेंट क्लेम वाला डेटा, वो उनका होगा कल। तो आज कैसे भी करके मुझे लगता है कि जो डेटा आएंगे, डाउ यूएस मार्केट जो है वो उसी का वेट कर रहा है। और वो डेटा आने के बाद जो है, आप क्रूड में एक अच्छा खासा उछाल देखोगे। और ये उछाल हमें इम्पैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये काफी नीचे उतर चुका है क्रूड। और मैंने सुबह वाले वीडियो में भी कहा था कि 400-500 पॉइंट की हम उछाल यहाँ पे देख सकते हैं क्रूड में। एमसीएक्स में 6,412 पे फिलहाल है। तो 6,800 तक मुझे लगता है कि ये 2 दिनों में क्रूड जाना चाहिए। लेकिन इससे हमारी मार्केट को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज क्रूड एक बहुत ही कंफर्टेबल लेवल पे आ चुका है। तो यहाँ से जो है हमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम हमारे मार्केट की बात करें, तो मुझे कल एक माइनर सा एक 20-25-30 पॉइंट का एक गैप अप लगता है। आधा दिन मार्केट वही वही मतलब टाइम पास करेगा। प्रीमियम, कल निफ्टी का एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी, तो वही प्रीमियम खाना, यही सब कुछ करेगा। लेकिन कल बंद होते होते मार्केट एक सरप्राइज रैली दे सकता है। ठीक है, कल मुझे लगता है कि मार्केट कल बंद होते होते एक सरप्राइज रैली दे सकता है। और ये रैली जो है मुझे लगता है कहीं ना कहीं 19,550 के ऊपर निकल सकती है। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने जो बीच में, यानी कि मैंने जो सैटरडे के दिन जो वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको एक डिटेल वीडियो बना के दिया था। उसमें हमने कुछ लेवल्स एनालाइज किए थे, और तब मैंने आपको कहा था कि 20,222 की हाई और 18,837 की लो पकड़ो, तो उसका जो मिड पॉइंट निकलेगा वो निकलेगा 19,529, यानी कि 529। ठीक है, मार्केट ने 343 के ऊपर तो कंफर्टेबली सस्टेन किया हुआ है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। आज तीसरा दिन है जो हम 400 के ऊपर क्लोज कर रहे हैं। तो 343 तो एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है ही। लेकिन कहीं ना कहीं जो है हमें 450 का लेवल जो है एक माइनर सा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, जिसको अब गैप अप से ही मार्केट तोड़ेगा। और मुझे लगता है कि कल की जो क्लोजिंग आएगी वो मुझे कहीं ना कहीं 19,550 के आसपास या उसके ऊपर लग रही है। और अगर ऐसा होता है तो पॉसिबल है कि फ्राइडे को ये रैली कंटिन्यू रहेगी। और मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे तक जो है हम 650 से 750 का लेवल टेस्ट कर सकते हैं निफ्टी में। ठीक है, कल आधे से ज्यादा दिन मार्केट टाइम पास करेगा, लेकिन जो एंडिंग वाला पार्ट होगा वो थोड़ा सा नहीं, एक बहुत ही मजबूत रैली के साथ हम जो है कल की एक्सपायरी क्लोज करेंगे। तो कल आपको दोपहर तक, आप 11, साढ़े 11, 12 बजे तक जो है होल्ड रखिएगा। कल आपको कोई भी डिप मिलती है, ठीक है, अगर कल गैप अप ओपन होता है, अगर गैप अप नहीं भी ओपन हो, फिर भी अगर कल आपको कोई भी माइनर डिप मिलती है 400 से लेके 350 के बीच में, तो बिंदास आप उसमें लॉन्ग पोजीशन बनाइएगा। ठीक है, कॉल अगर आप ले रहे हो तो मंथली कॉल लीजिएगा, नवंबर मंथली कॉल लीजिएगा, ना कि अगले हफ्ते का वीकली। बिकॉज अभी मंडे ट्यूसडे भी छुट्टी है, तो अगले हफ्ते का लेके कोई फायदा नहीं होगा। तो जो है आप सीधा ये नवंबर मंथ का ही आप कॉल लीजिएगा, और वो भी नजदीक का लीजिएगा। 19,800, 20,000 ऐसे मत लीजिएगा। या फिर आप सीधा साधा जो है स्टॉक स्पेसिफिक काम करिए, उसी में आपका पैसा भरपूर बनेगा। तो कल कल का व्यू मेरा सेम है। इट्स बाय ऑन डिप्स अनलेस एंड अनटिल वी क्लोज बिलो 19,150। 19,150 के नीचे अगर किसी दिन क्लोज दे दी मार्केट ने, तो मार्केट स्वाहा हो जाएगा। लेकिन मुझे फिलहाल यही लग रहा है कि ये जो 2 दिन से वो ये इस तरीके का कैंडल बना रहा है,
ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को चकमा देने के लिए, उनको फंसाने के लिए। और यहाँ पे फंसेगा वही जो यहाँ पे मंदी का सोचेगा या मंदी करके जाएगा। तो ठीक है, अगर अगर मानो एक 50-80 पॉइंट ऊपर नीचे होता भी है मार्केट, तो वो मंदी नहीं होती है, वो आप बाय फ्लूक खेल रहे हो। तो रादर देन गोइंग शॉर्ट, आप जो है लेवल्स का इंतजार करिएगा और सही लेवल पे आप लॉन्ग में एंट्री करिएगा। ये मार्केट के लिए टारगेट बहुत ऊंचे है। ठीक है, फिलहाल आप ये वॉर, ये इन्फ्लेशन, ये सब को फिलहाल साइड में रखिए। ये अब मार्केट को इतना इम्पैक्ट नहीं करेंगे। मार्केट जो है एक पॉजिटिव आउटकम इलेक्शन का जो अगले साल है उसको फैक्टरिंग करेगा पहले। ठीक है, अगर रूलिंग पार्टी, रूलिंग गवर्नमेंट ही अगर रिटेन होती है, यही सोचकर मार्केट जो है एक बड़ी रैली की तैयारी करेगा और वो रैली भी करेगा। तो कोई भी बड़ी फॉल यानी 500-700 पॉइंट को बड़ा फॉल नहीं कहते। बड़ी फॉल यानी कि एक 25-35% का जो हम करेक्शन कहते हैं, वो अगर आना है तो वो मुझे लगता है कि अगले साल इलेक्शन के बाद ही आएगा। फिलहाल मार्केट अप ट्रेंड में है, तो आप जो है ट्रेंड के अगेंस्ट मत खेलिएगा। मंदी 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 करके ही ये मार्केट जो है तेजी करेगा। ठीक है, मतलब मंदी दिखा दिखा के मार्केट तेजी करेगा, तो यहाँ पे फंसिएगा मत। वीकली कॉल्स, वीकली पुट्स में मत पड़िएगा। और वाकई में अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है, पैसा बनाना है, तो आप स्टॉक स्पेसिफिक काम करिए। कई सारे स्टॉक्स है जो अभी भी बहुत ही अच्छा पोटेंशियल रखते हैं ऊपर जाने का। अभी भी जो है स्टॉक्स, उन स्टॉक्स में चाहिए उतनी मूवमेंट नहीं आई है, तो दे आर स्टिल इनवाइटिंग बायर्स। तो आप वो स्टॉक्स में एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से स्टॉक है ये मैं आपको डिटेल में बता सकता हूँ। आप हमारी मोबाइल पे व्हाट्सएप करके हमारी 599 की सर्विस को एनरोल करिए। ठीक है, देखते हैं कि आज हमने क्या दिया है हमारे ग्रुप में, ताकि आपको एक आइडिया मिले ये तय करने के लिए कि आप हमारे सर्विस में ज्वाइन करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। और नहीं करना चाहेंगे, ये तो मुझे कोई रीज़न, इसका मुझे कोई रीज़न दिख नहीं रहा। आपको करना चाहिए, बेनिफिट्स आपके सामने हैं। ठीक है, ये हमारा आज का है। 9:46 पे मैंने सीमेंस का जो हमने कल कॉल लिया था 31-32 पे, 3500 का कॉल लिया था, वो हमने 45 पे आज उसको बुक किया है। उसके बाद में भी ये थोड़ा बहुत ऊपर गया था, पर ठीक है, एक 14-15 रुपए मिल रहे हैं, 13-14 रुपए मिल रहे हैं, तो वो ये बुक करना ही समझदारी थी। हमने जो है बाद में बैंक निफ्टी का 44,000 का कॉल बाय करने दिया था, ये मैंने एक्सपायरी बोल के खेला था आज, पर ठीक है, वो रेट से थोड़ा नीचे आ गया। 430 का हमने बाय रेट दिया था, 450 से 430 के बीच में, पर वो 400 पे बंद हुआ है। वो कल फिर से ऊपर निकल जाएगा। इन्फोसिस का तो मैंने पहले भी बाय कॉल दिया हुआ था, और आज भी मैंने कहा है कि आप 1402 पे इन्फोसिस बाय करिए। ये भी थोड़ा नीचे उतरा है। ठीक है, और इसका भी जो है कॉल थोड़ा सा नीचे उतरा है। इसका जो है मैंने 1400 का कॉल लेने का ही ट्रेड दिया हुआ है। पीवीआर, पीवीआर आइनॉक्स 1655 पे बाय कॉल दिया हुआ है, वो अभी 1670 पे बंद हुआ है। पीवीआर, अब हम फिर से उसको जो है गदर 2 में जैसे हमने ट्रेड किया था वैसे ही अब इसमें भी इस बार भी ट्रेड करेंगे, लेकिन इस बार जो होल्डिंग पीरियड होगा वो लंबा होगा। हम जो है इसको दिसंबर तक होल्ड करेंगे, दिसंबर 15 तारीख तक, 15-20 तारीख तक। ठीक है, फिर दीपक नाइट्रेट जो मैंने कल 21, मैंने कल 2096 पे मैंने बाय कॉल दिया था, आज वो 2150 है, लेकिन हमने उसको होल्ड करने के लिए ही कहा है। एशियन पेंट भी होल्ड करने के लिए कहा है। और थर्मेक्स जो है कल 2875 पे बाय बाय ट्रेड दिया था इसका, तो उसको आज 2943 पे बुक करवाया हुआ है। ठीक है, फिलहाल इतना ही है आज के लिए। तो आप देखिए कि इस तरीके के आपको ट्रेड मिलते हैं। और जो मैंने 10 to 12% का जो आपको कमिट किया है वो मतलब कंफर्म कमिटमेंट है, तो आपको ओवरऑल प्रॉफिट आपका उतना होगा ही होगा।
आप जो है 599 की सर्विस में जुड़िए। ईयरली अगर सब्सक्राइब करते हो तो आप ही बेनिफिट में हो, वरना अगर आप मंथली करना चाहते हैं आपकी मर्जी। ठीक है, तो ये पूरा कारोबार है आज का। आज बैंक निफ्टी एक्सपायरी की वजह से थोड़ा दबाव में थी, और इसके चलते एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक भी थोड़े से प्रेशर में थे। कल बैंक निफ्टी जो है सपोर्ट करेगा रैली को। और आईटी, देखिए मैंने कल भी कहा था कि आईटी स्टॉक जो है रैली को सपोर्ट तो करेंगे, पर वो थोड़े से दबे हुए रहेंगे। क्यों? क्योंकि जो उनका डॉलर डॉलर इंडेक्स है वो टूटा हुआ है। 106.50, 107 के आसपास चल रहा था, वो 105.40 पे आ गया। कल तो 104 पॉइंट कुछ 60-70 पे था। ठीक है, तो डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा नीचे आया है, इस वजह से जो है एक दो दिन के लिए आईटी स्टॉक्स थोड़े अंडर परफॉर्म रहेंगे, फिर वो भी जो है रैली को लीड करेंगे। कल के लिए जो है जो मैंने मिड कैप कहा था, देखिए ये सारे के सारे जो आज स्टॉक्स भागे हैं, वो सारे के सारे मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक्स आर फ्रॉम मिड कैप। ठीक है, एशियन पेंट हुआ, ब्रिटानिया हुआ, दीज आर ऑल मिड कैप स्टॉक्स। हैप्पीएस्ट होम है, सॉरी हैप्पीएस्ट माइंड, पीवीआर आइनॉक्स, दीपक नाइट्रेट, सारे के सारे जो है मिड कैप स्टॉक्स है। चलिए बस इतना ही है। बाकी मेरा व्यू ठीक लगा हो तो लाइक करिएगा, और प्लीज़ मेरी चैनल सब्सक्राइब करिए। एंड 9082503553 पे व्हाट्सएप करके गेट एनरोल फॉर 599 ट्रेडिंग टिप्स। ठीक है, और जो मैंने दिवाली टू दिसंबर 2024 का जो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, दिवाली ईयरली प्लान उसका हेडिंग है, तो वो आप एक बार देखिएगा। आपको अगर उसमें से कुछ ज्वाइन करने जैसा लगे तो मोस्ट वेलकम, मुझे व्हाट्सएप करिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, ट्रेड वेल, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। कल अगर दिन के दौरान कुछ लगेगा तो आई विल मेक द वीडियो, नहीं तो फिर हम आफ्टर मार्केट बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।